Shut up and sit down. आगे देखिए 7.5 डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आपके जो मौलिक अधिकार हैं और जो निर्देशिक सिद्धांत हैं इसके बीच में क्या अंतर है, आइए वो पढ़ते हैं। नाउ दैट यू हैव लर्न नो अबाउट fundamental rights and directive principle of state policy, which are playing an important role in the establishment of the political and socio-economic society in India, it is important for you to learn about the distinction between the two. अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देखते हैं वो अभी तक हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और निर्देशांक सिद्धांत राज्य नीति का पढ़ चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये दोनों ही हमारे देश के राजनीतिक और एक सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी, सामाजिक आर्थिक समाज जो कि भारत का है, इसको बनाने में, इसकी स्थापना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रोल रहा है। और इसलिए अब ये ज़रूरी है कि हम इन दोनों के बीच फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स निर्देशांक सिद्धांत, इनके बीच में अंतर समझ पाए। The fundamental rights are claims to the citizens recognized by the state। अब देखिए जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो क्या है, वो जिस देश में आप रहते हैं वहां के आप नागरिक हैं तो आपके कुछ अधिकार हैं, ठीक है। They are in the nature of denial of certain authority to the government। अब देखिए उनका जो प्रारूप होता है, जो नेचर होता है, वह यह होता है कि सरकार जो है, ठीक है, कुछ अथॉरिटी है सरकार का जो कि वो डिनाई करता है। दे आर देयरफॉर नेगेटिव इन नेचर, इसलिए वह नेगेटिव है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक पॉजिटिव डायरेक्शंस दैट द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स मस्ट फॉलो टू कंट्रीब्यूट टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो निर्देशांक सिद्धांत है, वह एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है सरकार को, जो कि सरकार को हर एक लेवल में, हर एक पड़ाव में मानना चाहिए ताकि वह एक अच्छा सामाजिक, आर्थिक, जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक माहौल बना सके भारत में। Another point of difference as mentioned earlier is that while the fundamental rights are justiciable and are enforceable by the court of law, the directive principles are non-justiciable। अब दूसरा एक और जो अंतर है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वह यह कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वह जस्टिसिएबल है, ठीक है। जस्टिसिएबल के बारे में, इस वर्ड के बारे में हम आपको आगे भी बताए थे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जस्टिसिएबल, यह तर्क संगत, न्यायोचित है, फेयर है, ठीक है, और यह कानून द्वारा लोगों के ऊपर लागू किया जा सकता है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है यह आप कानून के द्वारा किसी के ऊपर लागू नहीं कर सकते, यह नॉन जस्टिसिएबल है। इन अदर वर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर्स टू इशू ऑर्डर्स और रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दूसरे शब्दों में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उसके पास यह शक्ति है कि वह ऑर्डर करके, रिट्स करके जो फंडामेंटल राइट्स है वह लोगों के ऊपर लागू कर सकता है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन द अदर हैंड कॉन्फर नो लीगल राइट्स एंड क्रिएट नो लीगल रेमेडीज। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का, इसके पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी कानूनी उपचार नहीं है। दिस शुड नॉट लीड अस टू कंक्लूड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंफीरियर और सबऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट्स। अब इससे हम लोग को यह नहीं सोचना चाहिए, यह नहीं निर्णय निकालना चाहिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वह फंडामेंटल राइट से नीचे दर पे आते हैं या उससे खराब है। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों ही हमारे देश के विकास के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरतमंद है, ठीक है। 7.5.1 रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हमारे जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स और जो निर्देशांक सिद्धांत है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अब इसके बीच में क्या संबंध है। इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस, अभी आगे हम लोग इनके अंतर के बारे में पढ़े थे, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है।
फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं और जो निर्देशांक सिद्धांत है, ठीक है, यह एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री भी है और सप्लीमेंट्री भी है। कैसे? वेयर एज द फंडामेंटल राइट्स establish political democracy, the directive principle establish economic and social democracy। हमारा जो मौलिक अधिकार है वह राजनीतिक लोकतंत्र जनतंत्र को स्थापित करता है, और जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो हमारा निर्देशांक सिद्धांत है, वह हमारे आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र और जनतंत्र को स्थापित करता है। No government can afford to ignore them while formulating its plans and policies, and it is responsible for all its action to the people in general। अब कोई भी सरकार जो बनेगी वह इस चीज को, उस फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, इसको अनदेखा नहीं कर सकती जब वो अपने प्लान्स को बनाएगी, अपनी पॉलिसीज को बनाएगी, योजना बना रही है, नीति बना रही है, क्योंकि सरकार जो भी कार्य करेगा उसके लिए वह अपने जनता पर, अपने नागरिकों के लिए उत्तरदायी रहेगा। Although there is no legal sanction behind these principles, the ultimate sanction lies with the people। अब देखिए यहाँ पे कोई भी लीगल सैंक्शन नहीं है, ये जो प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये कानूनी रूप से ये बाध्य नहीं है, लेकिन यह लोगों के साथ है। The people with their opinion will never let the ruling party to acquire power again if it fails to adhere these guiding principles। अब देखिए, मान लीजिए जो सरकार है वह अपने वादों को नहीं निभाती है, ठीक है, वह लोगों का ख्याल नहीं रखती है, वह लोगों के ओपिनियन को, लोग क्या चाहते हैं उसको इग्नोर करती है, तो फिर वह सरकार वापस चुनी नहीं जाती है, सरकार बदल जाती है। इस कैसे सरकार चुना जाता है, कैसे बदला जाता है, ये हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। Thus, our constitution aims at bringing about a synthesis between fundamental rights and directive principles of state policy। इसलिए जो हमारा संविधान है उसका जो लक्ष्य है वह यह है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है और जो हमारा स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बीच में रिलेशन रहे, सिंथेसिस रहे। Together they form the core of the constitution। यह दोनों मिलके हमारे संविधान को और मजबूत बनाते हैं, हमारे संविधान का नींव बनाते हैं।